नमस्ते सभी को, नमस्ते। तो पिछली क्लास में हमने यण संधि का अध्ययन किया था और मैंने आपको कहा था कि उपसर्ग की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण संधि थी और उसमें हमें ये देखना है कि बड़ी का प्रयोग कहाँ होता है, बड़े ऊ का कहाँ होता है, क्योंकि ई के बाद अन्य स्वर था तो हमने उसका परिवर्तन ये में कर दिया था, ऊ के बाद अन्य स्वर था तो उसका परिवर्तन हमने वह में कर दिया था और री का परिवर्तन किस में कर दिया था, रे में। अब हम आगे जो अध्ययन कर रहे हैं वो है हमारे अयादी संधि। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि गुण मिलता जुलता नाम है किससे, यण से, और वृद्धि जो नाम मिलता है वो किससे मिलता है, अयादी से। अब जिस प्रकार गुण और यण में समानता थी, मैंने आपको बताई थी कि गुण संधि में जो स्वर प्लस के बाद आते हैं यण संधि में कहा जाते हैं प्लस से पहले, उसी प्रकार वृद्धि संधि में जो स्वर प्लस के बाद आते हैं अयादी में वो कहाँ जाएंगे, प्लस से पहले। तो याद है कि वृद्धि संधि में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था, बताओ, हाँ, ए आ के बाद क्या आए थे, ए आई ओ औ। अब ए आई ओ औ है वो कहाँ जाएंगे, प्लस से पहले। तो प्लस से पहले ए आई ओ और औ, अर्थात ये प्लस से पहले हैं तो प्लस इनके बाद लगा देंगे। ये लो साहब, ठीक है। अर्थात कुछ रटना नहीं है, केवल समझना है कि वृद्धि नाम किसे यानी अयादी नाम किससे मिलता जुलता है, वृद्धि संधि से। तो क्या समानता हुई कि वृद्धि संधि में जो स्वर प्लस के बाद आते हैं अयादी में कहाँ जाएंगे, प्लस से पहले। तो प्लस से पहले कौन आ गए, ए आई ओ औ। अब प्लस के बाद क्या आएगा, बताओ, अन्य या असमान स्वर। क्यों भाई, अन्य या असमान स्वर क्यों आएगा? यण संधि में तो इसलिए आए थे कि यदि ई के बाद ई आ जाती तो कौन संधि हो जाती, दीर्घ संधि। क्या इसमें ए के बाद ए आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी क्या? तो फिर नकल क्यों कर रहे हो, यानी दीर्घ संधि नहीं होती। यदि प्लस से पहले ए है, प्लस के बाद ए आ जाए तो भी संधि क्या होगी, अयादी होगी। तो यहाँ अन्य स्वर न लिखकर हम कोई भी स्वर लिख सकते हैं। समझ में आया ना? यानी वहां तो अन्य स्वर इसलिए लिखा था कि यदि ई के बाद ई आती तो वो दीर्घ हो जाती, इसलिए ई को छोड़कर कोई भी स्वर चाहिए था। यहां हम केवल स्वर लिख सकते हैं, उदाहरण हो नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये देखना है कि स्वर ही क्यों लिखा हमने, ठीक है। इसी प्रकार आई के बाद भी कोई भी क्या लिखेंगे, स्वर। ओ के बाद भी क्या लिखेंगे, स्वर। और औ के बाद भी क्या लिखेंगे, स्वर। क्लियर हुआ बात? अब ए के बाद कोई भी स्वर आए तो इस ए का परिवर्तन करना है अय में। किस में करना है, अय में। ये अय में ही क्यों करना है, बताओ? रटोगे क्या? नहीं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, अय में क्यों होता है, क्योंकि ये ए जो है ये ए किससे मिलकर बनता है, ए और ई से। किससे मिलकर बनता है, ए और ई से। तो ए का तो ए ही रहेगा और ई का परिवर्तन यण संधि में किस में किया था हमने, ये में। यानी ई का परिवर्तन किस में हो जाता है, ये में। तो बताओ, अब ये मिलके क्या हो गया, अय। क्या हो गया, अय। अगला क्या आएगा, बताओ, आई। क्या है, आई। बताओ, आई किससे मिलकर बनता है, किससे मिलकर बनता है, ए प्लस ए से। किससे बनता है, ए प्लस ए से। और ए किससे बनता है, अभी पढ़ा, ए प्लस किससे, ई से। तो एक ए तो ये बच गया। अब ए प्लस ए तो क्या हो गया, आ। क्या हो गया, आ। और ई का क्या बनता है, ये। इसलिए आई का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आय में। किस में हो जाएगा, आय में। समझ में आया ना? रटना कुछ नहीं है। आई का आय क्यों होता है, समझ में आया क्या? देखो, रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कह दी कि दीर्घ संधि में रट लो, छोटी का आएगी, बड़ी का आएगी। छोटा ऊ का आएगा, बड़ा ऊ का आएगा। फिर मैंने आपको ये बता दिया था ए कब आएगा, आई कब आएगा, ओ कब आएगा और औ कब आएगा। बाकी आपको समझने की जरूरत है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, अगला क्या है, ओ। तो याद है ओ किससे बनता है, ए प्लस किससे, ऊ से। यानी अपन ने पहली क्लास में जब स्वर पढ़ाए थे समझाए थे ओ किससे, ओ संयुक्त स्वर है, किससे निर्माण होता है, ए प्लस ऊ से। तो बताओ, ए तो ए रहेगा ही, ऊ का परिवर्तन किस में होता है, यण संधि में, वह में। तो ओ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, औ में। उसी प्रकार बताओ, ये क्या है, औ। औ किससे बनता है, ए प्लस ओ से। किससे, ए प्लस ओ से। और ओ किससे, ए प्लस ऊ से।
तो ए एक ये रहा, तो ये ए प्लस ए क्या हो गया आ, और ऊ का क्या होता है वह, तो इसका किस में हो जाएगा आओ में। तो ओ का परिवर्तन तो किस में होगा आओ में, और प्लस के बाद जो स्वर होगा वो वह में आके जुड़ जाएगा, और औ का परिवर्तन किस में होगा आओ में, किस में होगा आओ में, और प्लस के बाद फिर से जो स्वर है वो जो की त्यों आके किस में जुड़ जाएगा वह में। तो बिल्कुल समझना है कि यदि मैंने बस कितना याद रखना है कि वृद्धि किससे मिलता जुलता नाम, दो बातें, वृद्धि किससे मिलता जुलता नाम है अयादि से, किससे है अयादि से। समानता क्या हुई कि वृद्धि संधि में जो स्वर प्लस के बाद आते हैं अयादि में कहां जाएंगे प्लस से पहले। तो बताओ वृद्धि संधि में कौन कौन आए थे प्लस के बाद, ए आई ओ औ, अब वो कहां गए प्लस से पहले। इनके बाद कोई भी स्वर आए है ना, तो इनके बाद जब कोई भी स्वर आएगा तो ए का परिवर्तन किसमें अय में, आई का आय में, ओ का औ में, और औ का आओ में क्यों होता है ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब देखते हैं देखो एक एक एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे इसके, बताओ एक। ठीक है, ये भी हटा देते हैं और ये बाद में लिख देंगे, और अभी तो इनको भी हटा देते हैं और ये बोर्ड अपन ने खाली कर लिया। ठीक है, अर्थात एक के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का परिवर्तन हमें किसमें करना है अय में। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है ने प्लस अन, तो बताओ ने पे किसकी मात्रा है ए की, प्लस के बाद क्या है अन, तो ए का परिवर्तन किस में हो जाएगा अय में, इधर क्या है अन और इधर क्या है ने। तो बताओ ने पूरा, ये पूरा और ने, अर्थात ये एने में जुड़ गए तो ने पूरा, ये में जुड़ गए तो ये पूरा और ने का ने। तो ने प्लस अन बराबर क्या बनेगा नयन, क्या बनेगा नयन। एक और समझ लो, बताओ ये क्या लिखा हुआ है से प्लस अन, तो बता सकते हो से पे किसकी मात्रा है ए की, प्लस के बाद क्या है अन, तो ए का परिवर्तन किस में हो जाएगा अय में, इधर क्या है अन और इधर क्या है बताओ शय। तो बताओ से पूरा, ये पूरा और ने, तो से प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा शयन। अब एक संधि विच्छेद, देखो ये क्या लिखा हुआ है चयन, क्या लिखा हुआ है चयन। तो बताओ अयादि संधि की क्या पहचान बताई थी मैंने आपको कि भाई इसमें यह वैसे पहले क्या मिलता है ए और आ, यानी यह वैसे पहले क्या मिलता है ए और आ, याद है ना पिछली क्लास में समझाया था। अब यह वैसे पहले जब ए और आ मिलता है तो देखो इसमें है क्या, देखो च के अलंत लगाएंगे ए लिखेंगे, ये लिखेंगे, और आपको ये याद रखना है कि यण और अयादि दोनों ही संधि में यह वह के साथ जो स्वर होता है वो प्लस के बाद, क्योंकि प्लस के बाद वाला स्वर ही आके ये वे में जुड़ता है। यहाँ अय में जुड़ता है यण संधि में ये में जुड़ा था, यहाँ औ में जुड़ता है यण संधि में वह में, तो लास्ट अक्षर तो वही है ना, तो ये और वे में जुड़ता है, तो ये वे के साथ जो स्वर होता है वो कहां जाएगा प्लस के बाद। तो ये के साथ कौन है यहाँ ए और बचा ने। अब देखो ये क्या बन गया अय, क्या बन गया अय, अय किससे बनता है ए से, तो इस अय का वापिस क्या बना देंगे ए, इधर कौन च, इधर कौन अन, तो ये मात्रा किस पे लगेगी चे पे, तो क्या हो जाएगा चे प्लस अन बराबर क्या चयन, क्या चयन। एक और देख लो, बताओ ये क्या लिखा हुआ है जयती, तो बताओ वही ये से पहले क्या है ए, और ये के साथ जो स्वर है वो कहां जाएगा प्लस के बाद, क्या मिल गया हमें अय, ये से पहले ए है ना, क्या मिल गया अय, अय किससे बनता है ए से, इधर कौन है अति, इधर कौन बचा है जय, ए की मात्रा किस पे लगेगी जय पे, तो क्या हो जाएगा ये जे प्लस अति बराबर क्या जयती। तो क्या याद रखना है, यदि प्लस से पहले ए हो और प्लस के बाद क्या कोई भी स्वर हो तो ए का परिवर्तन हमें किसमें करना है अय में, किसमें अय में। अब देखते हैं उदाहरण किसके बताओ आई के, कि यदि प्लस से पहले आई है प्लस के बाद कोई भी स्वर है तो इस आई का परिवर्तन हम किसमें कर देंगे आय में, किसमें कर देंगे आय में, और प्लस के बाद का स्वर जो का त्यों आके ये में या जुड़ जाएगा। ठीक है, चलो
तो हमने एग्जाम्पल लिखा नई प्लस अक, तो बताओ ने पे किसकी मात्रा है, आई की, प्लस के बाद क्या है, अक, तो आई का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आय में। इधर कौन बचा, अक, इधर कौन बचा, ने, तो बताओ ने का ना ये इसमें जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, नई प्लस अक बराबर क्या, नायक। दूसरा देखो गई प्लस क्या, इका, तो बताओ गे पे किसकी मात्रा है, आई की, प्लस के बाद क्या है, ई, तो आई के बाद कोई भी स्वर आए तो आई का परिवर्तन किसमें, आय में। इधर कौन है, इका, इधर कौन बचा, गे, तो बताओ गे क्या लगाएंगे तो गा, ई की मात्रा ये पे और बचा के, तो गई प्लस इका बराबर क्या हो जाएगा, गायिका। गई प्लस इका बराबर क्या हो जाएगा, गायिका। एक और देख लो, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, विधई प्लस अक, तो बता सकते हो कि धै पे किसकी मात्रा है, आई की, और प्लस के बाद क्या है, अक, तो आई का परिवर्तन किस में करना है, आय में। इधर कौन बचा, अक, इधर कौन बचा, वी और आधा धै। अब वी लिखेंगे, आधे पे लग जाएगा धा, ये पूरा हो जाएगा बचा के, तो विधई प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा, विधायक। विधई प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा, विधायक। अब संधि विच्छेद भी समझना है, देखो बताओ ये क्या लिखा हुआ है, नायिका, क्या लिखा हुआ है, नायिका। तो बताओ मैंने आपको अयादी संधि की पहचान क्या बताई है कि यह वैसे पहले हमें क्या मिलता है, आधा अक्षर, यह वैसे पहले क्या मिलता है, यह वैसे पहले क्या मिलता है, ए और आ, ठीक है, यह वैसे पहले क्या मिलता है, ए और आ। तो देखें ये से पहले है क्या, तो देखो ने लिखेंगे, ने के साथ क्या लगा हुआ है, आ, और ये के साथ क्या लगी हुई है, ई। और मैंने बताया था अयादी संधि में ये वे के साथ जो स्वर होता है वो कहाँ जाता है, प्लस के बाद, यण में भी और अयादी में भी। तो ये की ई कहाँ चली गई, प्लस के बाद। बताओ प्लस से पहले क्या मिला, आय, आय का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आई में। इधर कौन बचा, ने, इधर क्या है, इका, तो बताओ ने की मात्रा किस पे लग जाएगी, आई पे, तो क्या हो जाएगा ये नई प्लस इका बराबर क्या, नायिका। एक और समझ लो, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, विनायक, तो बताओ ये से पहले क्या है, आ, यानी अयादी संधि में ये वैसे पहले क्या मिलता है, ए और आ, तो इधर क्या है बताओ, आ, और ये वे के साथ जो स्वर होता है वो कहाँ जाता है, प्लस के बाद, तो आय का परिवर्तन हम किस में कर देंगे, आई में। इधर क्या है, अक, इधर क्या है बताओ, वी और आधा ने, तो आई की मात्रा किस पे लग जाएगी, ने पे, तो क्या हो जाएगा ये विनयी प्लस अक बराबर क्या, विनायक। तो इस तरह से हम कर देते संधि विच्छेद, ठीक है। तीसरा नंबर आता है बताओ किसका, ओ का, कि प्लस से पहले क्या हो सकता है, ओ, और प्लस के बाद कोई भी क्या हो, स्वर। तो ओ का परिवर्तन हम किस में करते हैं भाई, औ में। किस में करते हैं, औ में। और प्लस के बाद बड़ा स्वर क्या आएगा, ज्यों का त्यों। तो किस में हो जाएगा, ओ प्लस किस में, स्वर में। किस में हो जाएगा, ओ प्लस स्वर में, ठीक है, यानी औ प्लस स्वर में कर दिया। अब एग्जाम्पल समझो, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, पो प्लस क्या, अन, तो बताओ पे के साथ किसकी मात्रा है, ओ की, प्लस के बाद क्या है, अन, तो ओ का परिवर्तन हम किस में कर देंगे, औ में। इधर का अन इधर लिख देंगे, इधर बचा पे, तो बताओ पे में जोड़ेंगे तो पे पूरा, वे में जोड़ेंगे तो वे पूरा, और ने, तो पो प्लस अन बराबर क्या बनेगा, पवन। पो प्लस अन बराबर क्या बनेगा, पवन। और देखो दूसरा उदाहरण, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, गो प्लस क्या, ईस, तो बताओ गे के ऊपर किसकी मात्रा है, ओ की, प्लस के बाद क्या है, ई, तो ओ के बाद कोई भी स्वर आए ओ का परिवर्तन किसमें करना है, औ में। इधर क्या है बताओ, ईश, इधर क्या है बताओ, गे, तो बताओ गे के लगाएंगे तो गे पूरा, ई वे पे लग जाएगी और से, तो गो प्लस ईस बराबर क्या बनेगा, गवीश। गो प्लस ईस बराबर क्या बनेगा, गवीश, ठीक है। और देखो ये क्या लिख रहा है बताओ, भो प्लस क्या, अन,
तो बताओ भय के साथ किसकी मात्रा है, ओ की, प्लस के बाद क्या है, अन, तो ओ का परिवर्तन किस में होता है, औ में। इधर कौन है, अन, इधर कौन है, भय। तो बताओ भय के लगाएंगा तो भय पूरा, वह के लगाए तो वह पूरा, और न, तो भो प्लस अन बराबर क्या, भवन। तो कहने का मतलब है कि ओ जब हमें मिलेगा तो ओ का परिवर्तन हम किस में कर देंगे, औ में। अब देखो संधि विच्छेद कैसे करना है, तो वही तरीका है संधि विच्छेद का। तो देखो संधि विच्छेद करना है हमें, किस तरह करना है, क्या लिखा हुआ है ये, पवित्र। तो बताओ अयादी संधि की क्या पहचान है, कि यह वैसे पहले क्या मिलता है, ए और आ, तो वैसे पहले क्या है, ए, पै के हलंत लगाओ, ए को अलग करो, और यण और अयादी संधि में फिर बता रहा हूं कि यह वे के साथ जो ध्वनि होती है वो कहाँ जाती है, प्लस के बाद। तो इत्र इधर गया। अब इधर क्या बचा बताओ, औ, औ किससे बनता है बताओ, ओ से, तो यहां क्या बना दिया, ओ। इधर कौन बचा, पै, और इधर क्या है बताओ, इत्र। तो पो पै ओ की मात्रा किस पे लग जाएगी, पै पे, तो क्या हो जाएगा ये, पो प्लस इत्र बराबर क्या, पवित्र। एक और समझ लो, क्या लिखा हुआ है ये, हवन। क्या लिखा हुआ है, हवन। तो बताओ है के अलंत लगाएंगे, ए अलग करेंगे, वै के साथ जो स्वर है वो प्लस के बाद जाएगा, अब का वापिस क्या हो जाएगा, ओ, इधर बचा है, इधर बचा अन, तो भो प्लस अन तो भवन, और हो प्लस अन बराबर क्या बनता है, हवन। तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हो प्लस क्या, अन। ठीक है, लास्ट बचा है अपना किसका बताओ, आई का। किसका, आई का, कि यदि प्लस से पहले आई है और प्लस के बाद कोई भी स्वर है तो इस आई का परिवर्तन हम किस में कर देंगे, आय में। किस में कर देंगे, आय में, और प्लस के बाद वाला स्वर इसमें ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है बताओ, पौ प्लस अन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। एक तो होता है पो प्लस अन और एक है पौ प्लस अन, ये दोनों अलग अलग है। परीक्षा में ध्यान से देखना, कहीं आवे पावन और तुम पढ़ जाओ पवन, है ना। तो ये क्या है बताओ, औ है, तो पै के साथ किसकी मात्रा लग रही है, औ की, और प्लस के बाद क्या है, अन, तो औ का परिवर्तन किस में करना है, आओ में। किस में करना है, ये गलत थोड़ा सा देख लेना, आए नहीं आओ। औ का परिवर्तन किस में करना है हमें, आओ में। किस में करना है, आओ में। ठीक है, तो औ का परिवर्तन किस में कर दिया, आओ में। इधर कौन है बताओ, अन, और इधर कौन है, पै। तो पै में आ जोड़ेंगे तो पा, वै में जोड़ेंगे तो वै और न। तो पो प्लस अन आए तो क्या करना है, पवन, और पौ प्लस अन आए तो क्या करोगे, पावन। ये पहले का लिखा पड़ा है क्या, अरे क्या हो गया, औ करना था ये तो, है ना, आई कैसे कर दिया। यानी हम औ के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, किसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, औ के। यानी औ का परिवर्तन किसमें करना है, आओ में। किसमें करना है, आओ में। तो पौ प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा, पावन। दूसरा समझो, ये क्या लिखा हुआ है, पौ प्लस अक, वो आई गलती से लिख गया, थोड़ा देख लेना है। अपन आई तो पहले ही पढ़ चुके, अब पढ़ रहे ओ और औ के। तो औ है, औ का परिवर्तन किस में होता है, आओ में। तो बताओ पै के ऊपर किसकी मात्रा है, औ की। किसकी है, औ की, और प्लस के बाद क्या है, अक। तो औ का परिवर्तन हम किस में करेंगे, आओ में। इधर क्या है, अक, इधर क्या है, पै। तो बताओ पै में आ जोड़ेंगे तो पा वै कै, तो पौ प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा, पावक। पौ प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा, पावक। अब संधि विच्छेद बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, नाविक। क्या लिखा हुआ है, नाविक। तो बताओ अयादी संधि क्या पहचान बताई थी मैंने, कि यह वैसे पहले क्या मिलता है, ए और आ। तो बताओ वैसे पहले क्या है इसमें, हाँ, न के अलंत लगाएंगे, आ को अलग करेंगे, और वै के साथ जो स्वर है वो कहाँ जाएगा, प्लस के बाद। तो प्लस से पहले कौन मिल गया, आओ। क्या मिल गया, आओ। आओ किससे बनता है, औ से, और प्लस के बाद क्या है, इक। तो औ का परिवर्तन, सॉरी इधर क्या बचा बताओ, न, तो औ किस पे लग जाएगा, न पे। तो क्या हो जाएगा ये, नौ प्लस इक बराबर क्या, नाविक, क्योंकि आओ का वापस क्या हो गया, औ। तो
नए पे औ की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा, नौ प्लस इक बराबर क्या, नाविक। एक और देखो, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, भावुक। तो बताओ वैसे पहले का है आ, और वह के साथ जो स्वर है वो कहा जाएगा, प्लस के बाद। आव का वापस क्या हो जाएगा, औ। इधर कौन है, उक। इधर कौन है, भय। तो क्या हो जाएगा ये, भाऊ प्लस उक बराबर क्या, भावुक। इस तरह से हम आसानी से क्या बताओ, संधि विच्छेद कर सकते हैं, संधि भी कर सकते हैं, अयादी संधि है, ठीक से उदाहरण है इसके, परीक्षा में यही आते रहते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल समझना है, देखो आपको ये क्या लिखा है, गो प्लस क्या, अक्ष। तो बताओ प्लस से पहले क्या है इसमें, ओ। प्लस से पहले क्या है, ओ, और प्लस के बाद क्या है, ए। तो ओ का परिवर्तन किस में होता है, औ में। तो ये गवक्ष होना चाहिए नियम अनुसार, लेकिन ये गवक्ष के स्थान पर क्या हो जाता है, गवाक्ष। ठीक है, वातायन या खिड़की को बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये अपवाद में आता है। किस में आता है, अपवाद। और कौन संधि का है, अयादी संधि का। आगे गो प्लस अक्ष गवक्ष होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाता है, गवाक्ष होता है। क्या होता है, गवाक्ष। ठीक है, चलो तो इस तरह से ये हमारे स्वर संधि के जो 5 भेद थे, बताओ कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। 5 भेद पूरे हो गए, लेकिन आपको इसमें कुछ अन्य चीजें जोड़नी है। ऐसे लिखो, स्वर संधि के कुछ अन्य उदाहरण। देखो संस्कृत में 2 संधि होती है, पूर्व रूप और अपरूप। ठीक है, कैसी होती है, पूर्व रूप और अपरूप। लेकिन यहाँ अपने यहाँ उनका कोई विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन उनसे संबंधित कुछ शब्द हैं, वो या तो संधि में या समास में या शब्द शुद्धि में पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा उन पे अपन को ध्यान करना है। ठीक है, देखो एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि विश्व प्लस क्या, मित्र। अब बताओ प्लस से पहले क्या है, ए, और प्लस के बाद क्या है, हाँ ई नहीं, क्या है, मैं। परंतु यहां स्वर का मेल किससे हो रहा है, व्यंजन से। लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है, ये विश्वामित्र हो जाता है। क्या हो जाता है, विश्वामित्र। अर्थात ए का आ हो गया, इसलिए ये स्वर संधि का उदाहरण माना जाता है। किसका, स्वर का। उन 5 भेदों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, केवल क्या है, स्वर। ऐसे ही एक शब्द और है, मूषल प्लस धार। क्या है, मूषल प्लस धार। तो यहां भी ए के बाद ध है, लेकिन फिर भी ये दीर्घ हो जाएगा और ये क्या बनेगा, मूषलाधार। क्या बनेगा, मूषलाधार। ऐसे ही एक और है, अष्ट प्लस 10। अब यहां भी वही द व्यंजन है, लेकिन संधि करते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, अष्टादश। तो ये शब्दों को देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे ही एक शब्द और है, मृग प्लस वते। क्या है, मृग प्लस वते, और ये भी क्या हो जाता है, मृगावती। क्या हो जाता है, मृगावती। ठीक है, एक ये है आपको देखना है कि नवो प्लस क्या, रात्रि, और इसमें क्या होता है, रात्रि का रात्र हो जाता है, नवरात्र। क्या हो जाता है, नवरात्र। ऐसे ही दिवा प्लस रात्रि आओगे तो क्या करोगे, दिवारात्र। ऐसे ही एक शब्द और है, अहन प्लस रात्रि। तो ये अहन की संधि, कुछ अहन के अलग होते हैं। अहन मानी होता है दिन रात, दिन, और रात्रि का मतलब क्या है, रात। तो इस अहन की जब अपन संधि करते हैं तो ये न का परिवर्तन रे में होता है, लेकिन प्लस के बाद ऑलरेडी रे हो तो फिर इसका परिवर्तन ओ में हो जाता है, और ये बनेगा क्या, अहोरात्र। रात्रि का तो रात्रि होगा, जैसे नवरात्रि का नवरात्र हो गया। तो अहन प्लस रात्रि बराबर क्या बनेगा, अहोरात्र। क्या बनेगा, अहोरात्र। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जो स्वर के इनमें ही आदेश होते हैं, तो ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ अहन में और भी होते हैं, जैसे अहन प्लस रूप, तो ये अहोरूप होता है। क्या होता है, अहोरूप।
एक होता है ये समास में पूछा, अहोरात्रि में भी कौन समास है? द्वंद्व समास। और एक है अहन प्लस निशा। अहन माने दिन और निशा माने रात्र। अब यहां इसका रय हो जाता है, ये शब्द बनता है अहरनिश। अब अहरनिश में संधि तो है ही अहन प्लस निशा, लेकिन आपसे समाज भी पूछा सकता है, तो अहर माने दिन और निशा माने रात, तो दिन रात हो गया। क्या हो गया? दिन रात। तो ये जो शब्द हैं, ये कहने का मतलब है ये भी हमारे किसके अंदर आते हैं? कुछ अलग से उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें निशा का निश हो गया, न का क्या बताओ रे हो गया, तो कुछ व्यंजनों में परिवर्तन हो रहा है, कुछ ध्वनियों में, लेकिन बाद में ये छूट जाते हैं। तो आपको इनका संधि और संधि विच्छेद, ठीक है। वैसे आपको अगर संधि पूछी जाए तो आपको यही ध्यान रखना है कि परिवर्तन यदि स्वर में हो रहा है तो स्वर संधि है। अब अहन में तो क्या है, स्वर में भी हो रहा है और व्यंजन में भी हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो स्वर स्वर में हो रहा है, तो ये स्वर संधि के उदाहरण है। किसके हैं? स्वर संधि के। यहाँ एन में न में हो रहा है, तो फिर इसमें व्यंजन हो, ध्वनि बदल रही है। तो बजाय संधि के, भेद के बजाय इनके विच्छेद और संधि युक्त शब्द आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी संधि समाप्त होती है। कौन सी? स्वर संधि कंप्लीट थे क्या हो गई? ये समाप्त। अब हम पढ़ेंगे क्या बताओ? व्यंजन संधि।